यूपी के बहराइच क्षेत्र में जो भेड़िए हैं उनका आक्रमण काफ़ी हुआ है। कई लोगों को ज़ख्मी किया है और कई लोगों को उन्होंने मार भी दिया है। अब ऐसे में जो उनको पकड़ने का प्रयास लगातार चल रहा है। झुंड के करीबन 4 सदस्यों को पकड़ा गया, लेकिन बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। वन्य जीव संस्थान के हमारे जो डॉक्टर सर हैं, बिलाल सर, वो इस बारे में रिसर्च किया है उन्होंने, और किस तरीके से इनका बिहेवियर होता है, क्यों अटैक बढ़ रहे हैं, उनके लिए उनसे हम जानते हैं। सर, क्या वजह है कि भेड़ियों का अटैक वहाँ पे ज़्यादा हो गया? क्या इससे पहले भी भेड़ियों की फूड चेन में ये इंसान है क्या? इंसान तो किसी भी जानवर की फूड चेन में नहीं है, ना ही भेड़ियों की फूड चेन में है। बट सर्कमस्टेंसेस जो परिस्थिति बनती है एरिया में, उसकी वजह से भेड़िए कभी कभी इंसानों पे अटैक करते हैं। और इंसानों में भी जो सबसे वल्नरेबल है भेड़िए के हिसाब से वो बच्चे हैं। सो वो सर्कमस्टेंसेस को लेके हो जाता है। और अगर आप देखेंगे बहराइच का जो एरिया है, बरसात का मौसम है, वहाँ की वेजिटेशन ज़्यादा है और भेड़ियों के हिसाब से है। ये भेड़िए इस टाइम उनके बच्चे करीबन 8-9 महीने के होते हैं। खाने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और खाने की एक साइड से खाने की रिक्वायरमेंट है, शिकार ज़्यादा करना है। जो नेचुरल शिकार है वो बहुत कम है, बट जो कि घरों के आजू बाजू वेजिटेशन है, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उस चक्कर में ये भेड़िए बहुत करीब पहुंच जाते हैं ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से, ह्यूमन हैबिटेशन के पास, जो कवर और सर्कमस्टेंसेस की वजह से है। और जब वो पास पहुंचे ह्यूमन हैबिटेशंस के, तो वो देखते हैं कि किस पे हम अटैक करें। तो उनके सामने जब बच्चे दिखते हैं तो वो बच्चों पे अटैक करना शुरू कर दिया। और एक दो बार जब सफलता मिल जाती है उनको और उनको लगता है ये सबसे ईजी प्रे है, तो फिर उनको आदत हो जाती है बच्चों को उठाने की। तो उस वजह से इस एरिया में बच्चों पे अटैक होते हैं। अच्छा सर, अब चूंकि जिस तरीके से भेड़िया बताया जा रहा है 4 पकड़ लिए है, 2 है, क्या ये ज़्यादा अटैक पे रहेंगे? और उसके बाद इनको पकड़ने का क्या तरीका है और किस तरीके से इसमें खासकर भेड़ियों में आपने कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको पकड़ना? बिल्कुल, भेड़ियों को पकड़ना सबसे बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली तो फूड रिक्वायरमेंट तो कम होनी चाहिए अब, बिकॉज पहले तो 6 लोग खाना खाते थे, अब 2 ही खा रहे हैं, और या अभी शायद एक ही है जो भी अलग अलग है या एक साथ है। तो रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, बट अगर वो खाना खाएंगे, अगर वो खाना नहीं खा पाएंगे तो अटैक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर वो ज़्यादा भूखे रहेंगे तो अटैक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। जो यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्होंने नेट लगा के हाका करके पकड़ लिया है, वो बेस्ट स्ट्रेटजी है एज ऑन दिस वन। बट हो सकता है कि हमको लाइक ट्रैप्स का यूज़ करना पड़ेगा या बाकी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे ये मदद मिलेगी कि हम जो बचे हुए भेड़िए हैं उनको पकड़ लें। थोड़ा सा स्ट्रेटजीज़ को देखना पड़ेगा और किस परिस्थिति में कितना दूर जा रहे हैं, कितना घूम रहे हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के उनको पकड़ना पड़ेगा। सर, क्या वजह है कि ये जो भेड़िया ये रिहायशी इलाके में चले गए हैं? काफ़ी लंबा एरिया है और ट्रैवल बहुत करते हैं भेड़ियों की, जो बताया जाता है। ये किस तरह के भेड़िए और इंडियन स्पीशीज़ में कौन से ये भेड़िए आते हैं और किस तरीके से ये अटैक करते हैं? हमारे जो देश में हैं 2 प्रकार के भेड़िया, 2 सब स्पीशीज़ है। ग्रे वुल्फ ही है, पूरा सबको मिला के ग्रे वुल्फ होता है। बट हमारे 2 है। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, मतलब यूपी से जो आप उत्तराखंड की पहाड़ियों से जो नीचे जाएंगे, जो मैदानी एरिया शुरू हो जाता है, तो उसमें जो स्पीशीज़ है उसको बोलते हैं कैनिस ल्यूपस फेलिपिस। ये छोटा होता है, 20-25 एवरेज उसका वज़न होता है, 20-25 किलो। और दूसरा स्पीशी जो होता है वो हमारे ट्रांस हिमालय रीजन में है, जैसे लद्दाख में है, उत्तराखंड के ऊपरी एरिया में, सिक्किम में है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज़ में है, उसको बोलते हैं कैनिस ल्यूपस चांको। तिब्बतियन और हिमालयन वुल्फ है, उसका वज़न ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। वो करीबन 40 किलो के आसपास हो जाते हैं। ये छोटे हो जाते हैं। और भेड़ियों का जो ग्रुप है ना, वो कम से कम 2 से 250 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो 2 से 250 स्क्वायर किलोमीटर में रहने का मतलब है वो बहुत ज़्यादा एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हैं। सो अगर एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़े एरिया में रहता है, तो वो ये सारी सर्कमस्टेंसेस उनको पकड़ने में बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है डिपार्टमेंट को, बट कोशिश जारी रखनी है, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा। सर, जो WIA यहाँ से भी कुछ साइंटिस्ट जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो सलाह देंगे किस तरीके से, बताएंगे क्या इनका बिहेवियर है, कौन लोग हैं और किस तरीके से वो मदद करें? नहीं, आप बताएं। वो हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने अपना PhD भी वुल्फ में किया है, तो वो जाके यही देखेंगे कि क्या और मदद कर सकते हैं, मतलब क्या हम इनोवेटिव अप्रोच ले सकते हैं जिसकी वजह से उस भेड़िए को पकड़ना है। तो अभी एक ही प्रायोरिटी है कि कितना जल्दी
जो भेड़िए वहाँ पे बचे हुए हैं, दो जो लग रहा है जो बचे हुए हैं, उनको कैसा पकड़ा जाए, वो क्या क्या, जैसे हम लोग जब भेड़िया पकड़ते हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट वाला भेड़िया नहीं पकड़ते हैं, हम लोग तो नॉर्मल वाला भेड़िया पकड़ते हैं। नॉर्मल वाला भेड़िया और पकड़ना मुश्किल है। यहाँ तो आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट वाला भेड़िया गाँव में आएगा, गाँव में रहेंगे, और 200 लोग हैं तो कुछ ना कुछ किसी न किसी को दिखता है। जब हम लोग भेड़िया पकड़ने जाते हैं तो हम 4 लोग होते हैं, और हम तो खुद ही जाते हैं भेड़िए के पास, आ जाओ हमारे पास। तो हम जो यूज़ करते हैं, हम फुटहोल ट्रैप्स यूज़ करते हैं, बट उससे पहले पूरा एरिया का सर्वे करना पड़ता है, वो कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, क्या क्या करता है। ऑन एन एवरेज हम लोगों को अब तक एक भेड़िया को पकड़ने में 10 दिन लगते हैं, ऑन एन एवरेज। रिसर्च के लिए अगर आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, कम से कम 1-1.5 महीने हम पहले देखते हैं कहाँ पे पानी पीता है, कहाँ पे आता है, कहाँ पे बैठता है, कहाँ पे सोता है। तो उस हिसाब से फिर हम एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, तो फिर उस पॉइंट पे हम ट्रैप लगाते हैं और आराम से अगले 8-10 दिन वेट करते हैं। हम उसके पीछे नहीं जाते हैं, हमको पता है कि वो अगर इस एरिया में है, इस पॉइंट पे वो कभी ना कभी अपना पैर डालेगा, और जिस दिन वो उस पॉइंट पे अपना पैर डालेगा उस दिन वो फंस जाता है। तो ये हम लोग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितना वहाँ काम आएगी और किस हिसाब से क्या ये सफल हो सकती है ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे। तो वही हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो जा रहे हैं और देखेंगे कि क्या सुधार कर सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, हर जो ग्रुप होता है जानवरों का, खासकर भेड़िए हो गए या फिर हो गए, उनमें एक लीडर होता है। अगर लीडर पकड़ा गया है तब क्या सिचुएशन, अगर लीडर उनका नहीं पकड़ा, जिसे अल्फ़ा कहते हैं, वो नहीं पकड़ा गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? वो ऐसा लीडर वाली तो बात आप छोड़िए। देखिए इसमें ये है, ये सिर्फ ये पेरेंट्स है और यंग वंस है, ठीक है। अगर यंग वंस पहले पकड़ गए तो पेरेंट्स थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, वो ढूंढते, वो अब 2 चीज़ें, वो अपने बच्चों को भी ढूंढ रहे होंगे और वो भूखे भी हैं, वो अटैक भी कर रहे होंगे, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन, अगर पेरेंट्स अंदर है तो बच्चे चूँकि छोटे हैं वो भी लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। बट उनके अटैक करने, चूँकि वो थोड़े से छोटे हैं तो वो इतने कनिंग अभी नहीं हैं जितने वो बड़े वाले। आप एक समझिए कि बड़ा वाला वुल्फ अगर 6-7 साल इस लैंडस्केप में सर्वाइव किया है तो उसको इस लैंडस्केप के सारे किस्से पता है, तो वो ऑलरेडी एक उस लैंडस्केप को समझ चुका है, यहाँ रहना कहाँ है, यहाँ छुपना कहाँ है, यहाँ दौड़ना कब है, किधर दौड़ना है, किधर से जाऊँगा, तो उसको वो सब कुछ पता है। बट ये जो छोटा वाला है उसको अभी वो उतने किस्से पता नहीं है, तो छोटे वाले को बहुत ईजी है, बट बड़े को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है पकड़ने की परिस्थिति में। तो इस वजह से वो बड़ा वाला थोड़ा परेशान कर रहा है। भारतीय वन जीव संस्थान से टीम जा रही है जिसमें वो बताएगी कि कैसे इस भेड़ियों को पकड़ना है और उनका बिहेवियर क्या है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से हालात है, भेड़िए का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। WII से डॉक्टर शहीर खान जाएंगे और हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ बता, आपने लंबी रिसर्च करी है, इसको कैसे पकड़ना है और क्या फ़िलहाल उसकी सिचुएशन होगी, क्योंकि आपने देखा होगा भी, सुना होगा जुब सारा। देखिए, इससे पहले जो ह्यूमन पे अटैक करने वाले वुल्फ थे वो आज से 24-30 साल पहले की बात है। हम जो वुल्फ अपनी रिसर्च में पकड़ते हैं वो वाइल्ड वुल्फ होते हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं और वो आसानी से घूम रहे हैं, तो उनको पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। जिनको पकड़ने के लिए हम पहले 1-1.5 महीना उस एरिया में जाते हैं, उनके मूवमेंट को देखते हैं कि किस तरह से घूम रहा है, कहाँ पानी पी रहा है, किस तरह से घूमता है, क्योंकि ये एक टेरिटोरियल एनिमल है, तो इनको अपनी पूरे एरिया को, जो भी 250-300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है, वो 1 महीने में 10 दिन 15 दिन में एक बार पूरा एरिया घूमना होता है, ताकि कोई दूसरा अल्फ़ा पेयर उस एरिया में ना आ जाए। वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने उस एरिया को। तो उस प्रोटेक्शन के लिए हम एक एरिया डिसाइड करते हैं जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं। उसमें भी कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत कम है, तो हम उस एरिया पे फोकस करते हैं। अभी की सिचुएशन में थोड़ी स्थिति अलग है, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, वो बड़े एरिया में घूम रहे हैं, ह्यूमन पे अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक नई अलग सी सिचुएशन है जिसको हम फील्ड पर जाके असेस करेंगे कि क्या करना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने जितने कम टाइम में 4 वुल्फ पकड़े हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। हम जाकर बस उनको देखने वाले हैं कि क्या कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने इनपुट उनके साथ करके काम करेंगे। डॉक्टर सर, एक जो ख़ास बात है, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे, अब आज निकलेंगे और जाएंगे, वहाँ पे क्या देखेंगे और किस तरीके से अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया बता रहे हैं आप। हाँ, तो पहले तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही मिलूँगा और देखूँगा कि पिछले 1.5 महीने में उन्होंने कैसे काम किया है।
और क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ अटैक्स हुए हैं, अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने दिन पे हो रहे हैं, कितने दूर पे हो रहे हैं, किस टाइम पर हो रहे हैं, और जहाँ पर अटैक हो रहे हैं वहाँ पर क्या कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर है, जैसे बहुत ही गरीब लोग हैं वहाँ पर, गांव का एरिया है, तो बहुत लोगों के घर में दरवाजे नहीं हैं। तो वुल्फ बहुत ही स्मार्ट एनिमल है, वो सारी परिस्थितियों को जानता समझता है, और ऐसा नहीं है कि वो गया और उसको बच्चा दिखा उसने खा गया। हो सकता है कि एक बच्चे के पीछे वो पिछले 12 घंटे से वहाँ पर इंतज़ार भी कर सकता है कि ये बच्चा मेरा टारगेट है। तो वुल्फ क्योंकि सोशल एनिमल है तो वो स्ट्रैटेजी के थ्रू हंट करते हैं। तो ये सब सिचुएशन मैं जाके वहाँ पर देख के समझने की कोशिश करूँगा। अच्छा सर, अल्फ़ा लीड करता है, अगर अल्फ़ा पकड़ा गया तो बच्चे कहते हैं पकड़े जाएंगे जो बाकी है, अगर अल्फ़ा नहीं पकड़ा गया उन दोनों सिचुएशन में कैसे आप हैंडल करेंगे और किस तरीके से होता है ये सब? तो वुल्फ में अल्फ़ा पेयर होता है, जो नर और मादा दोनों होते हैं, वो पूरे ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमारा खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। तो अभी चूँकि ऐसा लग रहा है कि 4 बच्चे पकड़े गए हैं, मैं वो फ़ोटोज़ भी देखूंगा जो 4 पकड़े गए हैं, उनमें हो सकता है कि एक मेल या एक फ़ीमेल भी बड़ा पकड़ा गया हो, क्योंकि इनका जो एवरेज वेट है वो करीब 17 से 20 से 25 किलो तक का ही होता है। तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में कि बच्चा कौन था, बड़ा कौन था। तो वो समझने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर अल्फ़ा नहीं पकड़ा गया? देखिए, अगर अभी अल्फ़ा नहीं पकड़ा गया, इसलिए अगर तो ये देखने पर हमें समझ में आएगा कि वो कितने बड़े एरिया में घूम रहा है। अगर बहुत बड़े एरिया में घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा नहीं पकड़ा गया है। तो इस सिलसिले में हमको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ेंगी, उसके हिसाब से पकड़ तो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पकड़ाएंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत के लिए। ये थे WII के डॉक्टर शरीफ, जो यूपी जा रहे हैं, बहराइच जा रहे हैं, और जहाँ पर वो साझा करेंगे कि किस तरीके से भेड़िए को पकड़ा जा सकता है, किस तरीके से भेड़िए की जो बिहेवियर है उन चीज़ों को भी साझा करेंगे, और वहाँ जो अभी फ़िलहाल कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि कैसे भेड़िए को पकड़ा जा सकता है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।